मान लीजिए हमारी हाइट 5 फीट 7 इंच है, हमारा मेहरारू मिल जाएगी 4 फीट की पत्नी, तो इतनी चुकी रहेगी। अब वो खाना खाई कि नहीं खाई बड़ी दिक्कत हो जाएगा, पूछना पड़ेगा मैडम खाना खा ली है, तो कहेगी हाँ खा ली है। अरे सोच रही कहीं कि इतनी चुकी हो जाएगी तो गोदी में लेके ना घूमेंगे, कोई कहेगा कौन है, तो खान सर उनकी मेहरारू है गोदी में घूम रही। क्योंकि हमारी जो हाइट है वो 5 फीट 7 इंच है। हम 6 फीट के हो जाते तो लंबा कहलाते, और केवल 5 फीट के रह जाते तो कहते खान सर नाटुर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम किस में आ जाते हैं, लंबा में। नहीं दिख रहा है आपको? तो ये से ऊपर बोर्ड है, बोर्ड खत्म हो जाएगा यहाँ पे। हाइट मेरा ठीक ठाक है, समझ आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, जितने भी लंबाई बढ़ाने वाली दवाइयां होती हैं वो आपकी लंबाई नहीं बढ़ाती है, वो आपके ब्रेन पर असर करती हैं और एसटीएच हार्मोन ज्यादा से ज्यादा निकालने में वो मदद करती हैं, ताकि आपका शरीर क्या हो सके, बढ़ सके। अब अगर आप गहराई से देखिएगा, जिस पर हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे फूड चेन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हम जो खाना खा रहे हैं इसमें हम खेत में जो यूरिया पोटास डाल रहे हैं, इसके दो असर पड़ रहे हैं। वो यूरिया पोटास जितने भी चीज डाल रहे हैं हम, सुपर फास्फेट, ये जड़ सोख ले रहा है और धीरे धीरे उसकी कुछ कुछ मात्रा हमारी अनाज में आ जा रहा है, और हम अनाज खा रहे हैं तो इनडायरेक्टली थोड़ी थोड़ी खाद की मात्रा हमारे शरीर में जा रहा है और वही स्टोर होकर पथरी हो रहा है। अब ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जिसमें पथरी का कोई मरीज न मिलेगा, हर गांव में आपको पथरी के मरीज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने फूड चेन में ये सब का डाल रहे हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं इस फूड चेन का असर लड़कियों पर देखने को मिल रहा है। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो नेक्स्ट जनरेशन जो अभी की पीढ़ी की लड़कियां हो रही हैं उनकी हाइट घटते जा रही है, जिसपे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब ये एक फूड चेन का डिस्टर्बेंस है, हाइट घट रहा है और चश्मा लगने की समस्या आप नॉर्मल हो गई है। आप बिलीव कीजिए कि मेरे ऊपर 8 ट्यूब लाइट है, 8 लाइट है सब। यहाँ पे ऊपर देखेंगे ना तो आंख चमक जाएगा, नीचे में लाइट लगा हुआ रहता है, नीचे में इतनी तेज रोशनी वाला होता है, फिर भी हमें चश्मा नहीं लगाना होता, इतना तेज ये रोशनी इधर से करता है। चारों ओर मेरे लाइट है, नीचे का लाइट देखिएगा ना तो आप नहीं देख पाइएगा इस लाइट के ऊपर। रुकिए दिखाते हैं आपको, दिख रहा है? इतना भयानक हमारे चेहरा पे मारता है। फिर भी हम क्या है, हम तो भाई पुराने जमाना का आदमी है, आजे के बने हैं हम, बहुत पुराना। उकरे पे देख लिया, अखिए चौंधी आ गया। तो हम लोग का रोशनी आज भी है। इतना उम्र हो गया, अब हम लोग बुढ़ापा के कगार पे, कितना साल और चलेगा आदमी, 7-8 साल और जिएगा, कितना बुढ़ा गया आदमी अब। तो इस उम्र में भी आंख नाक कान सब बढ़िया है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को देख रहे हैं बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। हम तो दिक्कत में ये हैं कि ससुरा, अगर मान लीजिए कि लड़की की हाइट क्या हो गई, घट गई, लड़की की हाइट घट गई, छोटिया घट गई, लेकिन ससुरा छोटुआ का हाइट वाला लंबा रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारी हाइट 5 फीट 7 इंच है, हमारा मेहरारू मिल जाएगी 4 फीट की पत्नी, तो इतनी चुकी रहेगी। अब वो खाना खाई कि नहीं खाई बड़ी दिक्कत हो जाएगा, पूछना पड़ेगा मैडम खाना खा ली है, तो कहेगी हाँ खा ली है। अरे सोच रही कहीं कि इतनी चुकी हो जाएगी तो गोदी में लेके ना घूमेंगे, कोई कहेगा कौन है, तो खान सर उनकी मेहरारू है गोदी में घूम रही। हाइट घटते जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, पढ़ाई की समस्या पे ध्यान दे, हम बोलेंगे तो सब कहेगा मास्टर साहब पगला गए लोग।